जय हिंद। आ जाते हैं फेवरेट टॉपिक के ऊपर। अच्छा, वैकेंसी के बारे में एकदम डिटेल्ड वीडियोस 1 तारीख से हम बेहतरीन बनाएंगे, क्योंकि मेरे कुछ कुछ काम थे, सारे निपट चुके हैं। अब हम पूरी तरीके से यूट्यूब पे लगने वाले हैं, ठीक है। तो जितनी वैकेंसी आई चिंता ना करो, सबके बारे में जब 1.5-2 साल पहले जैसे डिटेल में देते थे सब कुछ एकदम परफेक्ट न्यूज़ वापस से आ रहा है अपने मूड में। हाँ, आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कमेंट किया था। सबसे पहली बात है ब्रेकअप के साथ पढ़ाई करना। एक चीज़ तुम लोगों को हम समझाने की कोशिश करते हैं, ये ना समझना कि भैया का कट गया तो मेरा कुछ नहीं हुआ, सब ओके एकदम, जहाँ तक था खत्म हो गया सब कुछ, हम आगे बढ़ गए, जय हिंद जय भारत हो गया। तुम लोगों से हम बता रहे हैं जिनको ये लगता है ब्रेकअप के साथ पढ़ाई कैसे होगी। देखो, अगर तुम्हारा तुरंत तुरंत ब्रेकअप हुआ है तो लगता है कि यार इतनी यार मेरे साथ इतना बड़ा डिजास्टर हो गया, बहुत मतलब क्यों। इसकी एक मेन वजह ये होती है कि तुम लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्वॉल्व डिपेंड हो जाते हो, वो लोग तुम्हें और दुखी कर देते हैं, ठीक है। खैर, हम ये बात कर रहे हैं ब्रेकअप के साथ पढ़ाई कैसे करें। हम तुम लोगों से चाहते हैं एक चीज़ रियलाइज़ करो कि जब तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में थे उसमें 10% जो टाइम था वही था सुकून वाला, 90% में सिर्फ कलेश होते थे, 90% में सिर्फ इनसिक्योरिटी थी, 90% ऑफ द टाइम वो था जिसमें लड़ाई झगड़े होते थे, सिर्फ 10% में होता था कि कंफर्ट जोन में थे अपने तुम। तो उस 10% के लिए तुम अपनी ज़िंदगी की ऐसी तैसी करा रहे थे। तो ये तो बेहतरीन हुआ कि अगर ब्रेकअप हुआ, और अगर सामने वाला करके गया तो और ही बेहतर है। तुम अपनी तरफ से बस गलती ना करो, क्योंकि अगर किसी के साथ आ गए हो रिलेशन में तो गलती करना नहीं बनता है फिर। लेकिन अगर सामने वाला गया है, 10% का मार्जिन था, गया, जय हिंद जय भारत, दोबारा एंट्री नहीं देनी अपन को। पहला फंडा ये अपनाना है क्या कि सिर्फ 10% कंफर्ट था वहाँ पे, सिर्फ 10%, 90% में कलेश था, तो 10% के लिए अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, सिंगल होकर कैसे करें पढ़ाई। देखो, होता क्या है कि अगर तुम्हारा मान लो किसी के साथ थे, तुम ब्रेकअप हुआ, चीज़ें मूव ऑन कर गए, तुम उसके बाद पढ़ाई कर रहे हो तो एक मोटिवेशन होता है, या तुम्हें पता रहता है कि यार इन सब रिश्तों में यही होता है। लेकिन अगर तुम्हारे कभी कोई महिला मित्र रही नहीं तो तुम्हारे लिए होता है कि हम कैसे करें, सबकी हो गई। तो इस चीज़ में तुम्हें एक चीज़ ये समझाना चाहते हैं कि आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, हर जगह सोशल मीडिया पे है, तुम्हारे चारों तरफ होगा न्यूज़, हर जगह सो डिस्ट्रैक्शन है। और जिसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तब होता है जब तुम रिलेशनशिप में आते हो। क्यों? क्योंकि तुम डिपेंड हो जाते हो या फिर उसको डिपेंड करा देते हो अपने ऊपर, दो ही चीज़ें होती हैं। तो इस बीच में जो तुम्हारा मेन टाइम है जो तुम्हें पढ़ाई में देना है वो पक्का डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है। ये मेरी थोड़ी सी ये थिंकिंग जो है अब चेंज हुई है। लेकिन हाँ, कुछ लोग मैच्योर है जो इसको भी हैंडल कर ले जाते हैं, उनके बारे में नहीं है। जो लोग ये तलाश कर रहे हैं कि कोई मिल जाए, मत करो। 3 साल अपनी पढ़ाई को दे दो, तलाश का लाइन लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं उसकी। लेकिन अभी के लिए तलाश करना बंद कर दो, क्योंकि तुम तलाशोगे 1 साल 2 साल चलेगा, 3 साल टूटेगा, फिर चौथा आएगा, पांचवा, इस बीच में तुम 6-8 साल अपने फूंक दोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। सिंगल हो, पढ़ाई कर रहे हो, बेस्ट टाइम है। बिल्कुल भी अपने आप में रिग्रेट फील मत करो कि यार सबकी होगी मेरी क्यों नहीं है। बेस्ट टाइम पे तुम जी रहे हो। तीसरा क्या है, दोस्त की है पर मेरी नहीं है। अब तुम दोस्त को एक बार अगर तुम्हें लग रहा है कि दोस्त की गर्लफ्रेंड है मेरी क्यों नहीं, तो तुम्हारे लिए तो एक बढ़िया चीज़ होगी। अब तुम उसको ऑब्जर्व करो, वो अपनी तैयारी कर रहा है, वो अपनी तैयारी में कितना समय किस तरीके से दे पा रहा है उसको देखो जरा। उसके तुम 24 घंटे की प्लानिंग देखो, तुम ये देखो 24 घंटे वो करता क्या क्या है, 24 घंटे में वो खुद कितना पढ़ पा रहा है और सामने वाले को समय कितना दे रहा है। वो सामने वाले को खुश करने में 20-22 घंटे दिन के लगा देगा, नो डाउट, लेकिन पढ़ाई के लिए 2 घंटे भी उससे नहीं निकलेंगे। तो तुम्हारे पास तो बढ़िया चीज़ होगी यार कि तुम्हारे पास एग्जाम्पल सामने दिख रहा है तुम्हें। तो अगर तुम्हारे दोस्त की है तो उसको बर्बाद होते देखो, मजा लो, तुम अपना काम करो। बस ये सीधा सा फंडा है, जब तक करियर नहीं तब तक रिलेशनशिप नहीं। जय हिंद जय भारत।